शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 19। योनातान का अपने पिता से निवेदन। शाऊल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता शाऊल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छुप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम होगे अपने पिता के पास रहूंगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूंगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्तीनी को भगा को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इज़राइल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया, और आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं। शाऊल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। इसके बाद योनातान ने दाऊद को अपने पास बुलाया और उसे यह सब बातें बताईं। योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले आया और वह फिर पहले की तरह शाऊल के साथ रहने लगा। शाऊल का दाऊद पर आक्रमण। फिर युद्ध छिड़ गया। दाऊद फिलिस्तीनियों से लड़ने गया और उसने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि वह उसके सामने से भाग गए। शाऊल पर पुनः प्रभु द्वारा भेजा हुआ दुष्ट आत्मा सवार हुआ। वह अपने घर में भाला लिए बैठा था और दाऊद सितार बजा रहा था। शाऊल ने दाऊद को भाले से दीवार में ठोकने का प्रयत्न किया, परंतु उसने अपने को शाऊल से बचा लिया और भाला दीवार में जा लगा। दाऊद उसी रात निकल भागा। मिकल द्वारा दाऊद की प्राण रक्षा। उस रात शाऊल ने दाऊद के घर दूत भेजकर उस पर पहरा बिठा दिया, जिससे वह सुबह होते ही उसे मार डाले। दाऊद की पत्नी मिकल ने उसे यह कहते हुए सावधान किया, यदि तुम इसी रात किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं चले जाते तो कल सवेरे तुम मारे डाले जाओगे। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से नीचे उतार दिया और वह भाग निकला। मिकल ने एक मूर्ति लेकर उसे पलंग पर रख दिया, फिर बकरियों के बालों की बनी हुई एक जाली उसके सिर पर लगा दी और उसे कपड़ों से ढक दी। जब शाऊल ने दाऊद को ले आने के लिए दूत भेजा तो वह बोली, वह बीमार है। शाऊल ने दाऊद को देखने उन दूतों को भेजा और उनसे कहा, उसे पलंग पर पड़े हुए ही मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसका वध कर दूं। जब दूत आए तब उन्होंने देखा कि पलंग पर मूर्ति रखी है और उसके सिर पर बकरियों के बालों की जाली पड़ी है। शाऊल ने मिकल से कहा, तुमने क्यों मुझे इस प्रकार धोखा दिया? तुमने मेरे शत्रु को जाने दिया और वह बच गया। मिकल ने शाऊल को उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा, जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूं। दाऊद भागकर बच गया और रामा में शमूएल के पास आकर उसने वह सब बताया जो शाऊल ने उसके साथ किया था। वह शमूएल के साथ नयोत जाकर वहां रहा। शाऊल को इसका पता चला कि दाऊद रामा के नबियों के निवास पर रहता है। शाऊल ने दाऊद को पकड़ने के लिए दूत भेजे। जैसे ही उन्होंने नबियों के समुदाय को शमूएल के नेतृत्व में भविष्यवाणी करते देखा, शाऊल के दूत भी ईश्वर की आत्मा से अविष्ट होकर भविष्यवाणी करने लगे। इसके विषय में सुनकर शाऊल ने दूसरे दूतों को भेजा, वे भी अविष्ट हो गए। इस पर शाऊल ने तीसरी बार दूतों को भेजा तो वे भी अविष्ट हो गए। अब वह स्वयं रामा गया। सूकों के बड़े कुंड के पास पहुंचकर उसने पूछा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? उसे उत्तर मिला, वे रामा के नयोत में हैं। जब वह वहां से रामा को नयोत की ओर बढ़ा तो वह ईश्वर की आत्मा से अविष्ट हो गया और नयोत पहुंचने तक भविष्यवाणी करता रहा। वहां पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार डाले और शमूएल के सामने भविष्यवाणी की। इसके बाद वह गिरकर दिन और रात भर नग्न पड़ा रहा। इसलिए लोगों में यह कहावत चल पड़ी, क्या शाऊल भी नबियों में से एक है?